बीटीसी डोमिनेंस क्या चीज है, आल्ट्स डोमिनेंस क्या चीज है, कैसे हम इसको चार्ट पे लगाएंगे, चाहे वो बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट हो चाहे वो आल्ट्स डोमिनेंस का चार्ट हो, इसको हम कैसे चार्ट पे लगाएंगे, कैसे हम इससे प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे हम इस पे ट्रेड लेंगे, ए टू जेड इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को दरमियान में स्किप करोगे तो आप बहुत कुछ भूल सकते हो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आप बीटीसी डोमिनेंस को मास्टर कर लेते हो और साथ में आल्ट्स डोमिनेंस को मास्टर कर लेते हो तो यकीन करो जो फायदा आपको इस वीडियो से होने वाला है आपको पेड कोर्स में भी वो फायदा नहीं होगा। और इंशाल्लाह अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह ऐसा फ़ायदा मैं आपको सिखाऊंगा और ऐसा फ़ायदा आप करोगे कि ज़िंदगी में आज आपने वो चीज़ नहीं देखी होगी। सही है, अगर आप बीटीसी डोमिनेंस को मास्टर कर लेते हो, आल्ट्स डोमिनेंस को मास्टर कर लेते हो, समझो आपने क्रिप्टो सीख ली। सही है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ क्योंकि पूरा मार्केट जो चलता है वो बीटीसी डोमिनेंस पे चलता है और साथ में आल्ट्स डोमिनेंस पे चलता है। सही है, और इसके चार्ट को आपने कैसे अप्लाई करना है और इस चार्ट के मुताबिक आपने ट्रेड कैसे लेना है, ए टू जेड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप मुझे दुआ दोगे। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपके दिल से इंशाल्लाह मेरी ये दुआ निकलेगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो। सही है, बिल्कुल भी वीडियो को दरमियान में स्किप ना करो। तो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक थोड़ा सा मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा, थोड़ा सा कॉपी पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपने चार्ट कैसे बनाना है, क्या कुछ करना है, ए टू जेड मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कॉपी पे समझाता हूँ। सही है, उसके बाद सारा कुछ हम लैपटॉप पे करेंगे कि इस पे ट्रेड कैसे लेना है, क्या कुछ करना है, ए टू जेड इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। सही है, बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस क्या चीज़ है, आल्ट्स डोमिनेंस क्या चीज़ है, आल्ट्स कॉइन किसे कहते हैं, मीम कॉइन किसे कहते हैं, हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे, क्या कुछ होता है आल्ट्स डोमिनेंस से, बीटीसी डोमिनेंस से, ए टू जेड इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड लक। बीटीसी डोमिनेंस और आल्ट्स डोमिनेंस से पहले हम जानेंगे कि आल्ट्स कॉइन किसको कहते हैं और मीम कॉइन किसको कहते हैं। जस्ट 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा। विदाउट बिटकॉइन, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स है उसको आल्ट्स कॉइन कहा जाता है। बस ये खत्म हो गया। सही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स है उसको आल्ट्स कॉइन कहा जाता है। जैसे कि सोलाना, इथेरियम, एक्सआरपी, ये सारे के सारे आल्ट्स कॉइन है। बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन्स है उसको आल्ट्स कॉइन कहा जाता है। बस ये खत्म हो गया। मीम कॉइन किसको कहते हैं? मीम कॉइन उसको कहते हैं जो किसी खास मीम या किसी फनी टाइप की चीज पे बन जाए। सही है, जैसे कि पेपर, डॉज, शिबाइनु, ये सारे के सारे मीम कॉइन है। सही है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कि कोई बंदा डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे कोई मीम बना दे और वो उस मीम की वजह से कोई और कॉइन्स बन जाए, तो उस नाम पे कोई मीम कॉइन बन जाए और उसको वही नाम दिया जाए तो उसको मीम कॉइन कहा जाता है। सही है, मीम कॉइन किसी खास मीम पे बनाया जाता है। सही है, पेपर, डॉज, शिबाइनु, ये सारे के सारे मीम कॉइन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आल्ट्स कॉइन और मीम कॉइन की समझ आ गई। बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन है उनको आल्ट्स कॉइन कहा जाता है। मीम कॉइन किसी खास मीम पे बनते हैं। सही है, अभी हम आते हैं बीटीसी डोमिनेंस पे और आल्ट्स डोमिनेंस पे कि बीटीसी डोमिनेंस क्या चीज़ है और आल्ट्स डोमिनेंस क्या चीज़ है और कैसे ये मार्केट पे इम्पैक्ट करती है और पूरा मार्केट इन दोनों पे किस तरह चलता है, ए टू जेड इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। दोनों पे मैं आपको समझाऊंगा। जस्ट आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, इंशाल्लाह इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल पूरे मार्केट में 100 रुपये है। सही है, पूरे मार्केट में जितने भी क्रिप्टो मार्केट है सारे के सारे कॉइन्स में 100 रुपये है। सही है, अगर उन सब को जमा किया जाए तो उनमें 100 रुपये है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है, पूरे मार्केट के कॉइन्स में 100 रुपये है। सही है, और इन 100 रुपयों में 50% पैसा बीटीसी में है, 50% पैसा बीटीसी में है। तो इसका मतलब है कि 100 रुपयों में 50 पैसे बीटीसी में पड़े हैं। तो बीटीसी का डोमिनेंस कितना हुआ? 50 बीटीसी का डोमिनेंस हुआ। बस ये बीटीसी डोमिनेंस खत्म हो गया। सही है, मैं आपको इजीली समझाऊंगा हर चीज पे। सही है, यही 100 रुपये है। सही है, यही 100 रुपये है और आल्ट कॉइन में 20% पैसा है। सही है, आल्ट कॉइन में 20% पैसा है। 100% में 20% पैसा आल्ट कॉइन में है, तो आल्ट का डोमिनेंस जो है वो 20 हो गया। बस ये खत्म हो गया। सही है, मैं आपको अगेन समझा रहा हूँ। सही है, पूरे मार्केट में 100 रुपये है। सही है, 100 रुपये है, 100% पैसा है। चलो मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। सही है, पूरे मार्केट में 100% पैसा है। अगर बीटीसी में 40% पैसा रहता है पूरे मार्केट में तो बीटीसी का डोमिनेंस होगा 40।
अगर 100% में से बीटीसी में 30% पैसा रहेगा तो बीटीसी का डोमिनेंस रहेगा 30, सही है। अगर 100% में से 60% पैसा बीटीसी में रहेगा तो बीटीसी का डोमिनेंस रहेगा 60। बस ये बीटीसी डोमिनेंस खत्म हो गया, सही है। अभी आल्ट्स डोमिनेंस क्या चीज़ है? अगर पूरे मार्केट में 100% पैसा है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, सही है। पूरे मार्केट में 100% पैसा है, सही है, सारे के सारे कॉइन्स में, सही है, पूरे मार्केट में, सही है। और बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन हैं उनको आल्ट कॉइन कहा जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया, सही है। तो अगर आल्ट्स कॉइन में 20% पैसा है, 20%, तो आल्ट्स का डोमिनेंस कितना है? 20। अगर 100% में से 30% पैसा आल्ट कॉइन में है तो आल्ट्स का डोमिनेंस कितना है? 30। ये बस आपने समझ लिया, सही है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, सही है, कि ये आल्ट्स डोमिनेंस किस तरह वर्क करते हैं और बीटीसी डोमिनेंस किस तरह वर्क करते हैं। जस्ट आपने ये वीडियो लास्ट तक देखने हैं, A to Z इंशाल्लाह। जो मेन चीज़ है ना वो मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा। जस्ट मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि आपकी दिमाग खुल जाए, सही है। मैं आपको हकीकत बताता हूँ। बेसिकली हमें क्रिप्टो में क्या सिखाया जाता है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। हमें क्रिप्टो में क्या सिखाया जाता है कि जब भी बीटीसी ऊपर जाता है, हमें क्रिप्टो में ये सिखाया जाता है कि सारे के सारे कॉइन्स उसके साथ ऊपर जाते हैं, सही है। ये हमें समझाया जाता है ना, ये बात ठीक है, बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब पूरा मार्केट ग्रीन रहता है, सही है। जब कोई न्यूज़ आती है या कोई और ऐसी सेंटिमेंट्स आती है, उसके बिना पे अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो सारे के सारे कॉइन्स उसके साथ ऊपर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ हर वक्त मार्केट में काम नहीं करती। जो मेन चीज़ है वो है बीटीसी डोमिनेंस, और जो मेन चीज़ है वो है बीटीसी डोमिनेंस और साथ में आल्ट डोमिनेंस, सही है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, सही है। आल्ट्स डोमिनेंस, सही है। अगर पूरे मार्केट में 100% पैसा है, 100% पैसा है, सही है, 100% पैसा है, और उसमें बीटीसी में 60% पैसा रहा है, सही है, आल्ट्स में 20% पैसा रहा है, और जो 20% इसमें रहा है और 20% किसी और चीज़ में है, मीम कॉइन वगैरह में है, तो ओवरऑल ये 100% पैसा है ना। बीटीसी में 60% पैसा है तो बीटीसी का डोमिनेंस हुआ 60। 20% पैसा आल्ट्स कॉइन में है तो आल्ट्स का डोमिनेंस हुआ 20। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आल्ट्स डोमिनेंस नहीं, अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है, बीटीसी डोमिनेंस, तो आल्ट्स गिरेंगे, ये मैं आपको बता दूँ, सही। आल्ट्स डंप करेंगे, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर बीटीसी डोमिनेंस नीचे आएगा, सही है, नीचे आएगा, अगर बीटीसी डोमिनेंस नीचे आएगा तो आल्ट्स पंप करेंगे। ये एक दूसरे के मुतरादिफ है। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक आपको मैं मिसाल देता हूँ। अगर लोग बीटीसी में पैसा डालेंगे तो आल्ट्स से पैसा निकलेगा और बीटीसी में आएगा, सही है, जिसकी वजह से बीटीसी पंप करेगा। अगर आल्ट्स में पैसा आएगा, आल्ट्स में लोग पैसा डालेंगे तो बीटीसी से पैसा निकलेगा, फिर बीटीसी डंप करेगा और आल्ट्स पंप करेंगे। ये एक दूसरे के मुतरादिफ है, सही है। अगर लोग बीटीसी में पैसा डालेंगे तो आल्ट्स से पैसा निकलेगा, जिसकी वजह से आल्ट्स डंप करेंगे और बीटीसी ऊपर जाएगा। तो इसी तरह बीटीसी और आल्ट्स एक दूसरे के मुतरादिफ है। अगर आल्ट्स में पैसा आता है तो बीटीसी डंप करता है, सही है। अगर बीटीसी में पैसा आता है तो आल्ट्स डंप करते हैं, ये एक दूसरे के मुतरादिफ है। अगर लोग इसमें पैसा डालेंगे तो ये डंप करेगा, अगर लोग इसमें पैसा डालेंगे तो ये डंप करेगा, सही है। ये एक दूसरे के मुतरादिफ है। और इसकी आपको एक ज़िंदा मिसाल आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा अभी मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा कि बीटीसी डोमिनेंस और जो आल्ट्स डोमिनेंस है वो किस तरह काम करता है और किस तरह लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और क्या कुछ इसमें होता है। A to Z इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, सही। जो बीटीसी डोमिनेंस है और आल्ट डोमिनेंस है उस पे मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा। A to Z मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के सामने मिले इसलिए रख दी ताकि लोग इससे या तो पिक्चर ले ले या अपने दिमाग में बिठा ले, सही है। अगर आप इससे पिक्चर लेना चाहते हो तो पिक्चर भी ले सकते हो, अगर आपने इसको याद करना है तो याद भी कर सकते हो। अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होता है, अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है और बीटीसी प्राइस भी ऊपर जाता है तो आल्ट्स डिक्रीज होंगे, आल्ट्स डंप करेंगे, सही है। ये आपने नोट कर लेना है। बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज, बीटीसी प्राइस इंक्रीज तो आल्ट्स डंप करेंगे, सही है।
अगर बीटीसी इंक्रीज हो रहा है, बीटीसी ऊपर जा रहा है, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रहा है और बीटीसी प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आल्ट्स फिर भी डंप करेंगे। सही है, ये आपने नोट कर लेना है। अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है और बीटीसी प्राइस स्टेबल है तो आल्ट्स स्टेबल रहेंगे। सही है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगर बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज रहता है और बीटीसी प्राइस इंक्रीज रहता है तो फिर आल्ट्स पंप करेंगे। सही है, ये चीज़ भी आपने नोट कर लेना है। अगर कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो पिक्चर भी ले सकता है। अगर बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज रहता है और बीटीसी प्राइस डिक्रीज रहता है तो आल्ट्स स्टेबल रहेंगे। सही है, अगर बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज रहता है और बीटीसी प्राइस स्टेबल रहता है तो आल्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सही, और आल्ट्स पंप करेंगे। अगर आपको इसकी एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको इस पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। सही है, अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है, ये देखो बीटीसी प्राइस, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है तो आल्ट्स डिक्रीज क्यों करेंगे? क्योंकि लोग बिटकॉइन में पैसा डालेंगे और आल्ट्स से पैसा निकलेगा। सही है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सही है, बीटीसी इंक्रीज, बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बीटीसी में पैसा आ रहा है। तो अगर बीटीसी में पैसा आ रहा है तो आल्ट्स डंप करेंगे। सही है, आपको इजीली आपको समझ आ रही है। सही है, अगर बीटीसी में पैसा आ रहा है तो आल्ट्स डंप करेंगे। सही है, अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है और प्राइस स्टेबल है तो फिर जो आल्ट्स है वो स्टेबल रहेंगे। सही है, ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है। सही है, अभी मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। सही है, ये इसके अब उलट है। सही है, अगर बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है, लोग बीटीसी से पैसा निकाल रहे हैं और लोग बीटीसी से पैसा निकाल के कहाँ पे जा रहा है? आल्ट्स में जा रहा है और आल्ट्स पंप कर रहे हैं। मैंने आपको पहले से बताया था, अगर बीटीसी डोमिनेंस नीचे आता है तो आल्ट्स पंप करेंगे, अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है तो आल्ट्स डंप करेंगे। अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि बीटीसी डिक्रीज हो रहा है, बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज हो रहा है तो आल्ट्स पंप करेंगे। सही है, अगर बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज हो रहा है और प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है जो आल्ट्स है वो स्टेबल रहेंगे। सही है, अभी मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। अगर बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज रहता है और बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज रहेगा और लोग बीटीसी से पैसा निकालेंगे और प्राइस स्टेबल रहेगा तो जो आल्ट्स कॉइन है वो पंप करेंगे। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बीटीसी से पैसा निकलेगा तो आल्ट्स में जाएगा, अगर आल्ट्स से पैसा निकलेगा तो बीटीसी में आएगा। बस ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। सही है, लोग अगर बीटीसी में पैसा डालेंगे तो आल्ट्स से निकालेंगे, अगर आल्ट्स में डालेंगे तो बीटीसी से निकालेंगे। बस ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। सही है, दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ है। अगर बीटीसी में पैसा जा रहा है तो लोग आल्ट्स से पैसा निकालेंगे जिसकी वजह से आल्ट्स डंप करेंगे। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर लोग आल्ट्स में पैसा डालेंगे तो आल्ट्स पंप करेंगे और फिर बीटीसी से पैसा निकलेगा, फिर बीटीसी नीचे आएगा। बस ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। सही है, बाकी ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा सख्त नहीं है और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीटीसी अगर ऊपर जाता है, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है तो आल्ट्स डंप करेंगे, अगर आल्ट्स डोमिनेंस ऊपर जाता है तो बीटीसी डंप करेगा। अभी मैं आपको लाइव यहाँ उस पे बताता हूँ लैपटॉप पे कि ये कैसे वर्क करता है और क्या कुछ है। जो मेन चीज है वो यहाँ पे है। सही है, ये चीज आपने A to Z नोट कर लेनी है। अगर आपने BTC डोमिनेंस चेक करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है BTC.D। सही है, ये आपने सर्च कर लेना है और सीधा आपने एंटर पे क्लिक कर लेना है। सही है, तो BTC के डोमिनेंस का चार्ट आपके सामने है। आल्ट्स क्यों डंप कर रहे हैं, ये आपको सारे के सारे कॉइन्स क्यों डंप कर रहे हैं, क्योंकि BTC डोमिनेंस यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है। अभी BTC डोमिनेंस आपने कहाँ पे देखना है मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखो, ये 58 है BTC डोमिनेंस, तो इसका मतलब है कि 58% पैसा BTC में पड़ा है। सारे के सारे मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे पड़ा है। सही है, अगर पूरे मार्केट में 100% पैसा है तो BTC में यहाँ 58% पैसा पड़ा है। सही है, अभी मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ कि सारे के सारे कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं। सही है, ये देखो BTC डोमिनेंस, ये देखो ऊपर जा रहा है, अभी भी ये ऊपर जा रहा है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो BTC का डोमिनेंस है वो क्लियरली ऊपर जा रहा है। तो अभी हम
आल्ट्स के जो चार्ट है आल्ट्स का वो देखेंगे कि वो पंप करता है कि या डंप करता है। मैंने तो आपको क्लियरली बताया था ना कि बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट अगर ऊपर जाता है और बीटीसी डोमिनेंस अगर ऊपर जाता है तो आल्ट्स डंप करेंगे। अभी हम आल्ट्स देखेंगे कि आल्ट्स ने डंप किया है या आल्ट्स ने पंप किया है। मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि आल्ट्स ने डंप किया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से समझा लिया कि अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है तो आल्ट्स डंप करेंगे। अभी यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर है, लोग बीटीसी में पैसा डाल रहे हैं। तो देखते हैं कि बिटकॉइन के अलावा जो आल्ट कॉइन है वो पंप है या डंप है। सही है, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। सही है, तो अगर आपने वो देखना है आल्ट्स कॉइन का, वो देखना है आल्ट्स कॉइन का चार्ट देखना है और आल्ट्स कॉइन का जो वो देखना है, तो आपने सिंपली सर्च कर लेना है आल्ट्स कॉइन। सही, आल्ट्स कॉइन डोमिनेंस, आपने डोमिनेंस चार्ट, ये फर्स्ट वाला आपने सर्च कर लेना है। सही, आल्ट्स कॉइन डोमिनेंस चार्ट, और इसमें जो पहला वाला है ना आल्ट कॉइन डोमिनेंस इंडेक्स चार्ट, ये आपने ओपन कर लेना है। सही है, अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। ये अब क्लियरली इंशाल्लाह ये अभी ओपन हो जाएगी, अभी 1 मिनट में ये ओपन हो जाएगी। सही है, आल्ट्स डोमिनेंट का जो चार्ट है वो क्लियरली यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी थोड़ा सा वेट करो, ये फुल चार्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो फुल चार्ट, ये देखो फुल चार्ट पे हम क्लिक करेंगे, अभी इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगी। फुल चार्ट हमने ओपन कर लिया है। सही है, ये देखो, ये देखो, मैंने आपको कहा था ना कि जब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है तो आल्ट्स डंप करते हैं। ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आल्ट्स यहाँ से डंप कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले से कॉपी पे बताया था ना कि बीटीसी डोमिनेंस जब ऊपर जाता है तो आल्ट्स नीचे आते हैं। सही है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह एक दूसरे के मुतरादिफ है। सही, ये देखो ये वाला 10% पैसा, सही है, 10% पैसा अब इसमें है, आल्ट कॉइन में 10% पैसा है। सही है, ये देखो 10% यहाँ पे लिखा है। और अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में 58% पैसा पड़ा है, मतलब जितना भी बड़ा पैसा है वो बीटीसी में पड़ा है। सही है, और जो स्मॉल पैसा है ना वो सारा का सारा यहाँ उसमें पड़ा है। सही, 10% पैसा आल्ट कॉइन में पड़ा है। अगर आपने इसकी एनालिसिस करनी है और इसके मुताबिक आपने बाइंग करनी है तो आपने किस तरह बाइंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये आल्ट्स का डोमिनेंस है। सही है, आपने किस तरह पता लगाना है कि कॉइन और गिरेंगे, सारे के सारे कॉइन और गिरेंगे। सही है, तो ये देखो आपने ट्रेंड लाइन, इस तरह का एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर लेना है। सही है, ये एक ट्रेंड लाइन है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सही है, ये एक ट्रेंड लाइन है, आप क्लियरली इसको देख सकते हो। सही है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। सही है, ये मैंने क्लियरली ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से हमें एक फेकआउट भी मिलता है। सही है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। नीचे भी हम एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। सही है, ये भी एक सपोर्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये देखो इसका ये एक सपोर्ट है। सही है, इसको हम ड्रॉ करेंगे, और ये कौन सा हिस्सा है, 9% का हिस्सा है, 8% का हिस्सा है। सही है, तो अगर ये देखो ये और भी चांसेस है कि ये यहाँ पे आ जाए 8% पे। सही है, तो कोई पता नहीं चलता क्रिप्टो का, यहाँ से एक पंप भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये कॉइन और गिरेंगे। जब ये 8% पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि ये दोबारा यहाँ से ऊपर जाए। सही है, तो अगर आपने एनालिसिस करनी है और किसी भी आल्ट कॉइन को बाय करना है तो ये चार्ट आपने ज़रूर देखना है। सही है, अगर ये कॉइन यहाँ पे आता है यहाँ पे तो आपकी बाइंग पर होगी। सही है, 8% पे आपकी बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। अभी ज़्यादा चांसेस है कि ये और गिरे और ये यहाँ पे आ जाए। सही है, अभी हम अगर बीटीसी की चार्ट की बात करें, बीटीसी डोमिनेंस की चार्ट की बात करें, तो बीटीसी की डोमिनेंस की चार्ट आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये बुलिश है। सही है, और ये ऊपर जा रहा है। सही है, अगर हम 1 वीक की चार्ट को ओपन करते हैं, सही है, अभी हम 1 वीक की चार्ट को ओपन करते हैं, ये देखो 1 वीक में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो ऊपर जा रहा है। लोग बीटीसी में पैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आल्ट से पैसा निकल रहा है और आल्ट्स डंप कर रहे हैं। सही है, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो इन दोनों चार्ट को आपने ज़रूर देखना है। इन दोनों चार्ट के बगैर आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल भी ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सही है, तो अगर आपने इसको मास्टर नहीं किया तो इन दोनों चार्ट को आपने ज़रूर देखना है कि बीटीसी डोमिनेंस का क्या हो रहा है और आल्ट डोमिनेंस का क्या हो रहा है। ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। सही है, क्योंकि आल्ट्स को अगर नहीं देखोगे और बीटीसी डोमिनेंस को अगर नहीं देखोगे तो फिर आप ज़्यादा लॉस कर सकते हो। सही है, अभी ये आल्ट्स का डोमिनेंस का चार्ट है, अगर ये 8% पे आता है तो यहाँ पे हमारी खासी अच्छी बाइंग हो सकती है। सही है, बाकी ये चार्ट आपने
मैंने आपको सिखा दिया कि ये आपने कैसे देखना है। अगर आप आल्ट्स चार्ट को देखोगे, आल्ट्स के डोमिनेंस के चार्ट को देखोगे और बिटकॉइन के डोमिनेंस के चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि कहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, क्या कुछ होगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये चीज़ें आपको किसने सिखाई है, ये चीज़ें आपको कौन सिखाएगा? मैं इतने ईजी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप फिर भी नहीं सीखते होगे तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। बस अल्लाह आपको खुश रखे। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और हमारा फेसबुक पे एक पेज भी है, इंशाल्लाह उस पे मैं डेली सिग्नल भी दूंगा। और अगर आपने उस पेज को फॉलो नहीं किया तो उस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो को लाइक देना है, मैंने तो किसी को भी आज तक नहीं किया, कहा कि वीडियो को लाइक करो, ये करो, वो करो। अगर आपने वो लाइक करना है तो लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।